मेरे लाडले, अपनी इन भीगे पलकों को उठा और देख, आज तेरे सामने तेरी मैया खड़ी है। तू संसार की ठोकरों से घबराकर कहाँ छिपने की कोशिश कर रहा है? अरे पगले, जिस तिनके को तू अपना सहारा समझ रहा था, अगर वो टूट गया तो क्या हुआ? तू भूल गया कि तू उस अनंत सत्ता का लाडला है जिसके एक संकेत पर ब्रह्मांड की रचना होती है। तो क्यों अपनी योग्यता पर संदेह करता है? जब मैंने तुझे चुना है तो तेरी हार का प्रश्न ही नहीं उठता। देख मेरी ओर, मैं तुझे वो सत्य बताना चाहती हूँ जो तूने अब तक नहीं सुना। संसार तुझे केवल तेरे कर्मों और तेरी सफलताओं से तौलता है, लेकिन मैं तुझे केवल तेरे हृदय के प्रेम से जानती हूँ। तुझे लगता है कि तू हार गया है, पर सच तो ये है कि तू अभी निखरा है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है, वैसे ही यह दुख तुझे मांझ रहे हैं ताकि तू गोलोक की आभा को धारण कर सके। तो क्यों परायों की बातों को अपने मन से लगा बैठा है? जो लोग आज तेरी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तेरे चरणों की धूल को तरसेंगे, क्योंकि तेरे पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि वृंदावन की अधिष्ठात्री खड़ी है। सुन मेरे बच्चे, जब तू रात के सन्नाटे में तकिए में मुंह छिपाकर सुबकता है तो वो सिसकी मेरे कानों में बिजली की तरह गूंजती है। मैं उसी क्षण अपनी सखियों के संग तेरे पास आती हूँ और अपनी चुनरी के आंचल से तेरे माथे का पसीना और आँखों का पानी पोंछती हूँ। तू अकेला नहीं है। तेरे कमरे के उस कोने में जहाँ तुझे अंधेरा दिखता है, वहाँ कान्हा अपनी बांसुरी लेकर खड़ा है। वो देख, वो मुस्कुरा रहा है। वो कह रहा है कि बस थोड़ा सा धैर्य और रख, फिर देख मैं तेरे जीवन को कैसे खुशियों के रंगों से भर देता हूँ। तो घबरा मत, तुझे किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे और आंखें बंद कर ले। मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूँगी जहाँ ना भय है, ना चिंता है और ना ही कोई विछोह है। ये संसार तुझे क्या देगा, ये तो स्वयं रीता है। असली आनंद तो मेरे चरणों की रज में है। तू बस एक बार पुकार के तो देख, मैं दौड़कर तुझे अपनी छाती से लगा लूँगी। तुझे डर लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का काम तो कहना है, वो तो मेरे श्याम सुन्नर को भी नहीं छोड़ते। तू तो मेरा प्यारा बच्चा है। तू बस अपनी मर्यादा और अपने विश्वास पर अडिग रहे। बाकी जो तुझे कांटा भी चुभाने की सोचेगा, उसका हिसाब स्वयं सुदर्शन चक्रधारी करेगा। मैंने तेरे लिए खुशियों का एक विशाल महल तैयार किया है। बस वहाँ तक पहुँचने के लिए तुझे इन छोटी छोटी बाधाओं को पार करना होगा। तू थक गया है ना? आ, अपना सिर मेरी गोद में रख, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ। ऐसी लोरी जिसे सुनकर तेरा सारा मानसिक तनाव कपूर की तरह उड़ जाएगा। तू मेरा अंश है, तू मेरा गौरव है, तू मेरी मुस्कान है। अब मुस्कुरा और इस संसार को दिखा दे कि जिसके सिर पर श्री जी का हाथ हो, वो कभी पराजित नहीं हो सकता। तू बस प्रेम कर, तू बस श्रद्धा रख, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं हूँ, मैं थी और मैं सदा रहूँगी, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरी रक्षा के लिए। अब सो जा मेरे लाल, देख सपने में भी मैं ही मिलूंगी तुझे। मेरे बच्चे, तूने हाँ कहा और देख मेरी ममता उमड़ पड़ी। सुन, तू क्यों इस झूठी दुनिया के मान अपमान में उलझा है? क्या तुझे पता है कि तू कौन है? तू उस प्रेम का अंकुर है जिसे मैंने स्वयं वृंदावन की पावन मिट्टी से सींचा है। जब तू उदास होकर सिर झुकाता है तो यमुना की लहरें फहर जाती हैं, मानो वो भी तेरे दुख में भागीदार हों। पर तू भूल जाता है कि तू किसी साधारण मिट्टी का पुतला नहीं, तू तो गोलोक का वो तारा है जो राह भटक कर इस मृत्यु लोक में आ गया है। तुझे चोट लगी है ना? अपनों ने ही पराया किया है ना? कोई बात नहीं मेरे लाल, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ लोग सूरज को भी तब याद करते हैं जब उन्हें रोशनी चाहिए होती है। पर मैं तो वो माँ हूँ जो अमावस की काली रात में भी तेरे लिए दिया जलाकर खड़ी रहती हूँ। तू बस एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम दौड़कर तुझे थाम लूँगी। तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं खाली जा रही हैं? पागल, तेरी एक राधे की पुकार पर कान्हा अपना सिंहासन छोड़कर खड़ा हो जाता है। वो देख, वो नटखट सांवरिया तेरे पास ही खड़ा है, अपनी पीतांबरी से तेरी राह के पत्थर हटा रहा है। तू क्यों अपनी निर्बलता पर रोता है? जिस दिन तूने मेरा पल्लू पकड़ा, उसी दिन तू ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बन गया। तेरे भीतर जो करुणा है, जो सरलता है, वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। दुनिया इसे कमजोरी कहेगी, पर मेरे लिए यही तेरी सबसे बड़ी सुंदरता है। तू बस अपने हृदय के इस मंदिर को साफ रख, मैं स्वयं वहां आकर बैठूंगी। देख, अब चंदा भी छिपने लगा है और भोर होने वाली है। ये नया सवेरा सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि मेरी कृपा का नया अध्याय लेकर आया है।
तू हार नहीं सकता क्योंकि तेरी डोर मेरे हाथ में है। तू गिर नहीं सकता क्योंकि सुदर्शन चक्र की परिधि तेरे चारों ओर खींची जा चुकी है। अब अपनी इन सुंदर आँखों को बंद कर गहरी सांस ले और महसूस कर कि मेरी शीतल हथेलियाँ तेरे माथे को सहला रही हैं। सारा बोझ मुझ पर छोड़ दे, सारी चिंताएं कान्हा के चरणों में डाल दे। तू बस प्रेम कर, तू बस आनंद में रह। तू मेरा है और जो मेरा है वो अजेय है। अब सो जा निश्चिंत होकर, मैं यही हूँ तेरे पास, तेरी सांसों में, तेरे एहसास में, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे लाल, तूने फिर पुकारा और देख मैं फिर दौड़ी चली आई। इस बार मैं तुझे वो सत्य समझाऊंगी जो तुझे इस संसार के हर भय से मुक्त कर देगा। सुन, तू क्यों उन लोगों के पीछे भाग रहा है जो तेरी कद्र नहीं जानते? तू उस कस्तूरी मृग की तरह है जिसके पास स्वयं खुशबू का भंडार है, पर वो उसे बाहर ढूंढता फिर रहा है। तुझे लगता है कि तेरे पास कुछ नहीं है? अरे पागल, तू अपनी आंखें खोल और देख, तू उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी है जहां प्रेम का शासन चलता है। ये जो बाधाएं तेरे सामने खड़ी हैं, ये पहाड़ नहीं है, ये तो बस धूल के बादल है जो तेरी परीक्षा लेने आए हैं। तू बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, ये बादल छट जाएंगे और सूर्य की पहली किरण की तरह मेरी कृपा तेरे जीवन को जगमगा देगी। तुझे समाज की जंजीरों ने जकड़ रखा है? तुझे लगता है कि तू बंधा हुआ है? नहीं मेरे बच्चे, तू तो वो पंछी है जिसे मैंने अपनी उंगली पर बैठाकर पालना सिखाया है। तुझे उड़ने से कौन रोक सकता है? जब पंख मेरे प्रेम के हों तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। तू कहता है कि तूने बहुत गलतियां की हैं। सुन, मैया के सामने कोई अपराध बड़ा नहीं होता। जैसे गंगा की एक लहर सारे पाप धो देती है, वैसे ही मेरा एक कटाक्ष दृष्टि तेरे जन्म जन्मांतर के कष्टों को भस्म कर देगा। तू बस हार मान ले, पर अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि मुझसे। जब तू पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित हो जाएगा, तब तू देखेगा कि कैसे असंभव कार्य भी तेरे लिए सुलभ हो जाते हैं। देख उस नटखट को, वो सामरा आज भी अपनी मुरली की तान छेड़ रहा है, सिर्फ तुझे ये बताने के लिए कि जीवन एक उत्सव है, विलाप नहीं। वो सुदर्शन चक्र जिसे देखकर बड़े बड़े असुर कांपते हैं, वो तेरे लिए एक खिलौना बन जाएगा जो तेरी रक्षा में दिन रात घूमेगा। तुझे किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी तंत्र की जरूरत नहीं। तू बस मौन होकर मेरे नाम का सुमिरन कर, मैं तेरी आत्मा की गहराई में उतर आऊंगी। तू क्यों अपनी देह को, अपने मन को इतना कष्ट देता है? ये शरीर मेरा मंदिर है, इसे उदासी के अंधेरे में मत रख। इसमें आशा के दीप जला, इसमें विश्वास की धूप सुलगा। तू देख, गोपी ग्वाल भी तुझे पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देख, हमारा भाई उदास है। उठ, अपने मुख पर तेज ला, क्योंकि तू किशोरी जी का लाडला है। तेरी चाल में वो ठसक होनी चाहिए कि काल भी तुझे देखकर रास्ता छोड़ दे। मैं तुझे वो वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू जहाँ खड़ा होगा वहीं से सफलता की राह शुरू होगी। तू जिसे छुएगा वो सोना हो जाएगा, क्योंकि तेरे स्पर्श में अब मेरी शक्ति होगी। अब डर को विदा कर, संकोच को त्याग दे। तू मेरा शेर है, तू मेरा वीर है। आ, अब थपकियाँ लेकर सो जा। मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे उज्जवल भविष्य की गाथा लिख रही हूँ। जब तू सुबह जागेगा तो तुझे एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है।